कक्षा 8 के संस्कृत विषय के पाठ 3 का अभ्यास कार्य, जिसमें कि 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों का हल हमने पिछली वीडियो में किया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों का हल देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। नीचे लिखे पदों में संधि करके लिखिए। तो यहाँ है संधि विच्छेद करके कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका आपस में संधि कराना है, यानी कि मेल कराना है। संधि क्या होते हैं, इन्हें कैसे किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला है पदस्य धन अस्य। तो 2 शब्द हमें दिए गए हैं, पदस्य और अस्य। इनको हमें आपस में मिलाना है, इनकी संधि करानी है। तो देखिए, जब भी हम 2 शब्दों में संधि कराते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों में संधि कराते हैं। तो यहाँ पर पदस्य का अंतिम वर्ण है या है, जी नहीं, या में हलंत नहीं लगा हुआ है, यानी कि इसमें अ छुपा हुआ है, तो इसका अंतिम वर्ण होगा अ। यहाँ से हम अ को निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने आ को निकाल लिया और अब या में लग गया हलंत। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, अ है, तो इसे भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसके अंत से आ को निकाला और यहाँ से पहला वर्ण आ था, तो इसको हमने निकाल लिया। यहाँ पर दीर्घ संधि होगी और दीर्घ संधि का नियम कहता है कि जब अ, ई, उ, री और ली के बाद समान वर्ण आए, यानी कि वापस से अ, ई, उ, री या फिर री आए, तो वो क्या होता है, अपने ही वर्ण का दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों आ मिलकर के क्या बन जाएंगे, चूंकि ये एक समान है, ये भी अ है, ये भी अ है, तो ये दोनों मिलकर बन जाएगा आ। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम इस पहले वाले वर्ण पर मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, व्यंजन वर्ण है और इसमें स्वर जब हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, उसका मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पदस्यास्य। देखिए, यहाँ पर आ जो है वो या में जुड़ गया और स्य भी इसके साथ में हम लगा देंगे, तो ये शब्द बन गया पदस्यास्य। इस प्रकार से अगला है तालपत्र धन उपरी। तो देखिए, यहाँ पर पहला शब्द है तालपत्र और दूसरा है उपरी। तो तालपत्र का अंतिम वर्ण क्या है, अ है, यहाँ पर हम ले लेते हैं, आ को अलग कर देंगे, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण उ है। तो यहाँ पर आ और उ का मेल कराएंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। गुण संधि होगी यहाँ पर, गुण संधि के नियमानुसार यहाँ पर अ और उ मिलकर के ओ बन जाते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, तालपत्र बचा, जिसमें कि ता में हलंत लग जाएगा और उ हमने निकाल लिया, यहाँ पर बचा परी। अब ये जो ओ हमें मिला है, इन दोनों की संधि करा के इसका हम क्या करेंगे, इसका हम त्र के ऊपर मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, तालपत्रो। यहाँ पर हो गया तालपत्रो। अब यहाँ से हमने उ को निकाल लिया था, हमारे पास क्या बचा था, परी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे परी। तो इस प्रकार से तालपत्र धन उपरी क्या बन गया, तालपत्रोपरी। अगला है च धन अतिष्ठत। तो यहाँ पर भी देखिए, च का अंतिम वर्ण क्या है, अ है, च में आ लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हलंत नहीं है। यहाँ से हम अ को निकाल लेंगे, प्लस अतिष्ठत का पहला वर्ण क्या है, अ है, अ और अ मिलकर के दीर्घ आ बन जाएंगे। और जब इन दोनों का मेल हम कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमें दीर्घ आ मिला था उसकी मात्रा का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, चा पर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चा, और यहाँ से हमने आ को निकाल लिया था, क्या बचा, तिष्ठत। इन दोनों का मेल कराएंगे तो हो जाएगा चा तिष्ठत। अगला है करगद धन उद्योगे। तो यहाँ करगद का अंतिम वर्ण द में क्या लगा है, अ लगा हुआ है, तो अंतिम वर्ण हो जाएगा अ। और उद्योगे का प्रथम वर्ण है उ,
आ और उ का मेल कराएंगे तो गुण संधि के नियमानुसार यहाँ पर हो जाएगा ओ। जैसे कि हमने तालपत्र धन ऊपरी में कराया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ओ हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा? करगद बचा, जिसमें कि द में हलंत लगा हुआ है, और यहाँ पर बचा द्योगे। तो अब हम क्या करेंगे? जो ओ हमें मिला था उसका प्रयोग हम दा पर मात्रा के रूप में करेंगे। क्या बन जाएगा? करगदो, और उसके आगे हम क्या जोड़ देंगे? द्योगे। शब्द क्या हो जाएगा? करगदोगे। अगला है क्रय धन अर्थम। यहाँ पर भी दीर्घ संधि होगी, क्योंकि क्रय का अंतिम वर्ण है आ और अर्थम का प्रथम वर्ण है अ और अ मिलकर के बनेंगे दीर्घ अ, और उसका हम मात्रा के रूप में प्रयोग कहाँ करेंगे? या पर। यहाँ पर क्या बचेगा? थम। आ को हमने निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा क्रयार्थम। फिर है इति धन अनयोः। अब देखिए यहाँ इति का अंतिम वर्ण क्या है? त में लगी हुई है ई की मात्रा, तो इसका अंतिम वर्ण हो जाएगा ई। लघु ई है, यहाँ पर हम ले लेंगे। इसके बाद अनयोः का प्रथम वर्ण है आ, तो यहाँ पर होगी यण संधि। ई और अ का मेल कराने से हमें मिलता है या। यण संधि के नियमानुसार जब भी ई और आ का मेल कराते हैं तो हमें मिलता है य। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा इत, जिसमें कि ता में अब हलंत लग चुका है, यानी कि ता आधा हो गया है। और यहाँ से क्या बचा? नयोः। अब इस या को हम क्या करेंगे? जब हमारे पास स्वर आता था तो हम मात्रा के रूप में उसका प्रयोग इस वर्ण पर कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमें व्यंजन प्राप्त हुआ है, तो इसे हम क्या करेंगे? यहाँ बीच में लिख देंगे। ठीक है, इसको हम लिखेंगे बीच में, और ये जो ता है ये आधा है, तो अब हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे इत्यनयोः। ई आधा ता या नयोः। फिर है उपचार धन अर्थम। उपचार का अंतिम वर्ण है अ और अर्थम का प्रथम वर्ण है अ और अ मिलकर के बनेंगे दीर्घ आ। फिर से यहाँ पर दीर्घ संधि का नियम लागू होगा और ये शब्द क्या बन जाएगा? उपचारार्थम। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों का लघु वाक्य बनाएं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक पद यानी कि शब्द हमें दिया गया है जिज्ञासा, इसका हमें वाक्य प्रयोग करना है, एक वाक्य बनाना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिक विषयों की जिज्ञासा है। इसी प्रकार से हमें और शब्द दिए गए हैं जिनका कि वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य बनाने हैं। पहला है आवश्यकता, तो यहाँ पर हम वाक्य बना सकते हैं अद्य तु लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकता न भवति। आज तो लिखने के लिए कागज की आवश्यकता नहीं होती है। फिर है सामग्री, तो यहाँ पर हम वाक्य बना सकते हैं टंकिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठित। टंकिता यानी कि टाइप की गई, टाइप की हुई सामग्री को बहुत समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। फिर है पर्यावरण सुरक्षा, तो यहाँ पर हम वाक्य बना सकते हैं वृक्षेभ्यः पर्यावरण सुरक्षा भवति। वृक्षों से पर्यावरण की सुरक्षा होती है। विश्राम गृहम्, यहाँ पर वाक्य बना सकते हैं पर्यटकाः विश्राम गृहे निवसन्ति। पर्यटक विश्राम गृह में रहते हैं। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पदों में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अपूर्ण हैं। इनके लिए यहाँ कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं,
इन शब्दों में हमें चतुर्थी विभक्ति लगानी है और इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, भिक्षुकाय धनम ददातु। यहाँ पर भिक्षुक शब्द दिया गया था कोष्ठक में, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो बन जाएगा भिक्षुकाय। तो यहाँ पर हो गया भिक्षुकाय धनम ददातु। इसी प्रकार से यहाँ पर है पुस्तकम देहि, तो हमें कोष्ठक में दिया गया है छात्र। छात्र में जब हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो ये हो जाएगा छात्राय। छात्राय पुस्तकम देहि। फिर है अहम वस्त्राणि ददामि। यहाँ पर कोष्ठक में दिया गया है निर्धन, इसमें लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति तो हो जाएगा निर्धनाय। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। फिर है पठनम रोचते। कोष्ठक में दिया गया है लता, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा लताए। लताए पठनम रोचते। अगला है रमेशः अलम। यहाँ पर कोष्ठक में हमें दिया गया है सुरेश, इसमें लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति तो ये हो जाएगा सुरेशाय। रमेशः सुरेशाय अलम। फिर है नमः। कोष्ठक में दिया गया है अध्यापक, इसमें लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति तो ये हो जाएगा अध्यापकाय नमः। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने पाठ 3 के अभ्यास कार्य को पूरा कर लिया है। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल होम ट्यूटर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।